की गति का रुक जाना, मतलब हार्ट जो चल रहा था रुक गया। कारण कुछ भी हो सकता है। हार्ट के रुकने का, कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। दूसरा हो सकता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जैसे बिजली का करंट हमारे घरों में होता है ताकि बल्ब जले, उसमें प्रभाव, इसमें भी कुछ नसें होती है जो इसमें करंट की तरह तरंगे देती हैं, और इसका प्रवाह रुक जाए तो भी हृदय की गति रुक जाएगी। सडन शॉक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब किसी भी वजह से हृदय की गति को रुक जाने को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक आमतौर पे जिसको कहते हैं, टेक्निकली उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब खून की नली जो हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही थी उसमें कोई क्लॉट बन जाए, या कोई ऐसी समस्या हो जाए जो हार्ट को पोषण मिलना बंद हो जाए, मतलब वहां खून पहुंचना बंद हो जाए। जी, जी। जिसका आप आमतौर पे सुनते होंगे कि एंजियोग्राफी किया डॉक्टर ने और बताया ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब जैसे नाली से पानी जा रहा था, नाली में ब्लॉकेज हुआ, पानी जाना बंद हो गया। सिमिलरली हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा था, हार्ट के मसल को पोषण दे रहा था, और कहीं ब्लॉकेज आ गया, ब्लड जाना बंद हो गया, उस जगह की मांसपेशियां मरने लगी। लेकिन हृदय गति चलते रह सकती है, तो कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। तो हार्ट अटैक मतलब खून का सप्लाई बंद होना, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की हृदय की गति का रुक जाना। अब इन अंतर को समझने के लिए ये जरूरी है समझना कि हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों हो रहा है और ऐसी क्या समस्या है। दो तीन चीजें बड़ी बेसिक बताता हूँ। इंसान के अंदर हृदय मतलब हार्ट एक होता है, किडनी हमारे पास दो है, लिवर बड़ा है, काफी रिजर्व है, इस तरह से काफी अंग भगवान ने दो दिए हैं, फेफड़ा दो दिया है, हार्ट एक दिया। उस हार्ट में तीन खून की नलियां उसको सप्लाई कर रही है। जो सबसे बड़ी मोटी नली होती है आमतौर पे उसी में ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज का जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है एथेरोमा, मतलब फैट का, चर्बी का जमा हो जाना, और जितना उसका रास्ता खुला होना चाहिए नहीं खुला हुआ, खून का सप्लाई कम हो गया। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है और वजह क्या क्या है, दोनों को समझते चलिए। मोटापा, बहुत चर्बी की चीजें खाना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड और लंबे समय से हो तो, तनाव, प्रदूषण, नींद की गड़बड़ी, मतलब आप कम सोते हो या रात में देर तक जगते हो, दिन में देर तक सोते हो, जिसको हम कहते हैं डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हुआ। इस तरह से अनगिनत चीजें हैं। और अगर कहिए एक सूत्र बताइए कि जो हम ठीक रखें तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो, तो ये है कि चेस्ट लाइन मतलब छाती के साइज से कमर का साइज अगर कम है आपका तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि अपने वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन से कम रखिए, पहला फॉर्मूला। तो कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि युवा में हो रहा है, जिम जाने वालों का हो रहा है, एक्सेसिव करा रहे हैं जिम में, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लाउड नॉइज और बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करा रहे हैं, स्टेरॉइड, प्रोटीन पाउडर का ओवरडोज देके मसल को एक्सेसिव बिल्ड कर रहे हैं, तो हार्ट को अत्यधिक काम करना पड़ रहा है। अब बाइसेप्स ट्राइसेप्स जिसको डोले सोले बोलते हैं, इतना क्यों बनाना है? आप शेर या चीते का इंसान थोड़ी है, इंसान आदमी के हो, तो उतना ही बनाओ जितनी जरूरत हो, जितना स्वस्थ रहने के लिए। तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा। तनाव का माहौल है, वहां पे म्यूजिक लाउड चल रहा है, कंपटीशन एक दूसरे में हो रहा है, वो इंडायरेक्टली तनाव दे रहा है। स्टेरॉइड का अत्यधिक सेवन। दूसरा, जो जिम करते हैं ये मान के चलते हैं मैं तो बड़ा फिट रहता हूं, तो स्मोकिंग भी कर लेते हैं, अल्कोहल भी ले लेते हैं, कुछ खाना भी ऐसा खा लेते हैं, और कुछ ऐसे कामों इन्वॉल्व होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल नाइट लाइफ टाइप की ज्यादा हो जाती है। तो इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए फिजिकली बड़ा फिट था, जिम जाता था, ये क्यों मरा हार्ट अटैक से। तो पूरी एनालिसिस होनी चाहिए रादर देन एक चीज को आप ना पकड़ें।